दोस्तों डीडीडी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं होलिका दहन का कार्यक्रम, जिसे मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है होली मंगलाना। ये देखिए, ये है थाम जिसकी पूजा करके इसको यहाँ पे लगाया गया था। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ घिनड़ खेली जाती है। फिर आज होलिका दहन होगा। हम आपको दिखाएंगे कि होलिका दहन कैसे होता है, किस प्रकार किया जाता है। ये आपको बहुत कम यूट्यूब चैनलों पे दिखाई देगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि होलिका दहन कैसे होता है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पूरा गांव एक जगह होलिका दहन करता है। चंगों की थाप पर ये सब लोग होलिका दहन के लिए जा रहे हैं। नाचते गाते कूदते चंगों की थाप पर थिरकते ये होलिका दहन के लिए जा रहे हैं सब लोग। पूरा गांव एक जगह जाके होलिका दहन करता है। ये देखिए, नाचते गाते झूमते हुए लोग जा रहे हैं होलिका दहन करने के लिए। श्री राम दोस्तों, तो हम दिखा रहे हैं आपको गोपालपुरा गांव का ये दृश्य, जहाँ पे होलिका का दहन होगा। ये हमारे पंडित जी यहाँ पे विराजमान है। तो हम जानते हैं कि पंडित जी से पूछते हैं कि होलिका का दहन आखिर किया क्यों जाता है। पंडित जी, कृपया हमें इस बारे में जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र में ये सारा रहस्य छिपा है। अपने भगत को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह का रूप लेकर के और हिरण्यकश्यप का वध किया, और भगत की रक्षा के लिए ही उन्होंने अपने भगत पर इतनी ज्यादा कृपा की कि जो होलिका के रूप में जो नकारात्मक शक्ति थी उसी को जला डाला। और दूसरे तरीके से हम इसको समझे तो बुराई के ऊपर में अच्छाई की विजय हासिल हुई है, इसलिए हम आज के दिन होलिका का दहन करते हैं। बहुत अच्छी बात की कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई, इसीलिए हम लोग त्योहार मनाते हैं। और हमारे धर्म में यही चीज विशेष बात रखती है कि हमेशा जो बुराई होती है उसको खत्म करने के बाद जब अच्छाई की जीत होती है तो हम लोग उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। पंडित जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि काफी लोगों का ये सवाल है जो मैं आपसे करूंगा कि कहीं पे हमने सुना है कि शाम को होली का दहन होगा, कहीं पे रात में होगा, कहीं पे सूर्यास्त से पूर्व थोड़ा सा पहले होगा। तो इसका क्या कारण है, आप हमें थोड़ा डिटेल से समझाएंगे इसको। देखिए, होलिका दहन के अंदर जैसे पूर्णिमा की रात्रि में होलिका दहन किया जाता है, तो इसमें एक चीज है कि जब भी होलिका दहन होता है भद्रा का साया हमेशा रहता ही है, और इसका अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नियम बताया गया है। ठीक है, हमारा ये मानना है कि जहां बहुमत है हम बहुमत के साथ में हैं। लगभग 80 से 90% पंचांगों में होलिका दहन का जो समय है वो प्रदोष काल का दिया गया है, और हम उसी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, साल भर हम पंचांग की हर बात को मान्यता देते हैं। पंचांग की तिथि को, पंचांग के मुहूर्त को, विवाह के मुहूर्त को, चाहे वो गाड़ी घोड़े खरीदने का, वाहन का कोई भी मुहूर्त होता है, हम सारी चीज पंचांग से तय करते हैं। तो जब होली और दीपावली का अवसर आता है तो फिर हम उससे हमको मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो पंचांग कहे हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए। सभी पंचांगों में प्रदोष काल का समय दिया गया है। शाम को 6:30 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक का ये समय है, और हम उसी के अनुसार ये शास्त्र सम्मत कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि शास्त्र सम्मत काम होना चाहिए। हालांकि अलग अलग पंडितों के मत हैं और वो पंडित है जो शास्त्र सम्मत ही काम करते हैं। और पंडित जी ने हमें जानकारी बताई कि शाम को गोधूली वेला में क्यों किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी मत हो, लेकिन एक चीज अच्छी है कि सबका उद्देश्य नेक है, सबका उद्देश्य अच्छा है, क्योंकि बुराई को जलाना है और अच्छाई को उसमें से बचा के निकालना है। अच्छाई जीतती है तब हम लोग इसको होलिका के रूप में, इस होली के उत्सव को पर्व के रूप में मनाते हैं। अब दिखाएंगे आपको आगे का दृश्य। प्रणाम पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। दोस्तों, ये थंब है जिसे भक्त प्रहलाद के रूप में माना जाता है। ये प्रहलाद भगत के रूप में इसकी पूजा की जाती है, और ये जाट के हाथों से होती है पूजा। इसको जाट लेके आता है। यहाँ पे पंडित जी पूजा करा रहे हैं, और
यह है देवी सिंह जी राजपूत। ये पूजा राजपूत के हाथों से होती है और सगुन जो लिया जाता है वो जाट के हाथों से लिया जाता है। बहुत ही अच्छी परंपरा है ये होलिका की। ये पूजन चल रहा है यहाँ पे। भगवान स्वरूप दोस्तों यहाँ पे हवन हो रहा है। पूजन के बाद हवन। दोस्तों यही देखिए अग्नि ले जा रहे हैं हवन से और हवन की अग्नि को ले जाके यहाँ होलिका का दहन हो रहा है। ये वो थाम है जिसे भक्त प्रहलाद के रूप में जाना जाता था, उसको यहाँ से निकाला गया है। यानी कि होलिका को जलाया जाएगा और प्रहलाद भगत को बचाया जाएगा। यहाँ पे होलिका दहन होगा। यहाँ पे होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये देखिए, ये है माला। ये गोबर के उपलों से बनाई जाती है और ये कहा जाता है कि होलिका जलेगी तो हम भी इसमें सहयोग करेंगे होलिका को जलाने में। इसलिए हर व्यक्ति घर से उपलों की माला बना के लाता है, गाय के गोबर से बनी उपलों की। और ये हो रहा है यहाँ पे होलिका दहन, आप देख रहे हैं। यहाँ पे होलिका दहन हो रहा है। पूरे गांव के लोग यहाँ पे आते हैं होलिका दहन का दर्शन करने और ये सुगुन मनाते हैं यहाँ पे। ये जो अग्नि की लपट जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में ऐसा माना जाता है कि खेती होती है। ये लपट ऊपर की तरफ जा रही है और चारों तरफ इसकी लो है, तो इसका मतलब है कि इस वर्ष हर तरफ चारों तरफ खुशहाली होगी। किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये सगुन माना जाता है यहाँ पे। ये देखिए होलिका दहन। यहाँ होलिका को लकड़ी से मारा जाता है दोस्तों, ये प्रथा है यहाँ पे। धीरे धीरे सब लोग इसको मारते हैं ताकि ये होता है, इनके मन में ये विचार है कि भाई होलिका जो थी वो बुरी थी, इसलिए इसको जलाया भी जाएगा और हम सब गांव वाले उसको मारेंगे भी। ये प्रथा यहाँ पे चलती है। और भक्त प्रहलाद को जैसे हमने दिखाया ना, वो थंब को ले जाके, तो वो थंब से जो ले जाना होता है वो होता है कि भक्त को बचाया जाता है और होलिका को जलाया जाता है। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं होलिका दहन का कार्यक्रम। ये होलिका दहन अच्छाई की जीत है, बुराई की हार है। ये कार्यक्रम आप गोपालपुरा गांव से देख रहे हैं होलिका दहन का, जिसमें पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है और होलिका का दहन किया जाता है। और आपने देखा होगा पहली बार कि किस प्रकार यहाँ पे पूजा होती है, होलिका दहन किया जाता है। चार चौधरी जो जाट होते हैं वो इसको अग्नि देते हैं, लगाते हैं और सगुन लेते हैं। और थंब को जो होता है, जो प्रहलाद भगत जिसको बताया जाता है, उसको जाटों द्वारा बचाया जाता है ताकि धर्म की रक्षा हो। और राजपूत के हाथ से ये पूजा करवाई जाती है। और ये नियम है कि इसी हवन जो यहाँ पे होता है उसी की अग्नि से होलिका का दहन होता है। फिर उसकी परिक्रमा होती है और लोग उपले बना के लाते हैं गोबर के और उनको जलाने में सहायता करते हैं। तो ये थी हमारी खास कवरेज होलिका दहन की। जय श्री राम।